10,000 को 50,000 रुपए बनाना है एक ही दिन में, इम्पॉसिबल लगता है ना, बट ये ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉसिबल है, पर उतना ही आसान है जितना 10,000 रुपए को 0 रुपए बनाना। और यही कारण है कि 92% रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा देते हैं। मैंने थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर्स को स्टडी किया है और आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको उनकी 3 सीक्रेट्स बातें बताने वाला हूँ जो उनको अनसक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर से अलग करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको उस वे में समझाऊंगा कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं भी की होगी ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतनी ज्यादा एडवांस स्ट्रेटजीज आने वाले वीडियो में आपके सामने आएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग समझने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। एक नई ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है थिएटर में, जिसका टिकट 200 रुपए का मिलेगा, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फ्यूचर में उसको 500 रुपए पर टिकट में बेचा जाएगा। अब आप थिएटर में जाते हैं और आप सिनेमा वाले को बोलते हैं कि यार मुझे 50 रुपए का पास दे दो, तो आगे जाके जब इसका प्राइस अगर 500 रुपए भी हो जाएगा तो भी मैं ये टिकट खाली 200 रुपए में खरीद पाऊंगा। अब ये जो आपने डील की ना, इसी को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना पास यूज करना ही करना है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। इसमें 3 सिनेरियो बनेंगे कि हो सकता है कि वो 200 रुपए का प्राइस 500 रुपए ना जाए। उस केस में आपके 50 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि 200 रुपए तो आपको टिकट के देना पड़ेंगे और 50 रुपए जो आपने एडवांस में पास खरीदा था, मतलब आपके 250 रुपए लग गए। और इस केस में आप 50 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं दूसरे लोगों से उसी मूवी को देखने के लिए। अब आता है दूसरा सिनेरियो, जिसमें 200 रुपए की टिकट 500 रुपए तक चली जाती। इस केस में आपका फायदा हो गया, क्योंकि आपने 200 रुपए की टिकट खरीदी और 50 रुपए का पास था, मतलब आपने 250 रुपए में 500 रुपए की मूवी देख ली उस टाइम के टिकट के हिसाब से, तो आपका 250 रुपए का फायदा हो गया। और तीसरा सिनेरियो बनता है कि आपने वो मूवी देखी नहीं, तो आपके 50 रुपए चले जाएंगे। अब इसमें जो 200 रुपए था ना, वो स्ट्राइक प्राइस की तरह काम करता है, और जो 50 रुपए का पास आपने खरीदा वो था आपका ऑप्शन का प्रीमियम, और उस पास की जो वैलिडिटी थी वो था आपका एक्सपायरी पीरियड। तो कुल मिला के यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया था कि अगर फ्यूचर में प्राइस जंप हो जाएंगे तो मुझे 250 रुपए सेव हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास चॉइस थी कि आप उस टिकट को खरीदे या ना खरीदे, इसीलिए इसको ऑप्शंस बोला गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। तो चलिए अब हम एक रियल मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, और ये इतना ही सिंपल होने वाला है जितना हमारा थिएटर वाला एग्जांपल था। मान लीजिए कि आज रिलायंस का प्राइस 3,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि एक महीने बाद रिलायंस का प्राइस 3,200 रुपए चला जाता है, तो आप 3,200 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम एडवांस में दे देते हैं, जो आएगा 50 रुपए। अब इसमें भी 3 सिनेरियो हो सकते हैं एक महीने बाद। पहला सिनेरियो कि रिलायंस का प्राइस 3,000 से 3,300 चला जाए, क्योंकि आपने 3,200 का स्ट्राइक प्राइस खरीदा था और 3,300 चला गया, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट ये 100 रुपए का पूरा प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने एडवांस में 50 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो आपको फाइनली 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब सोच लीजिए कि इसमें आपने एक लोट से ट्रेड किया था और एक लोट में 500 क्वांटिटीज थी, तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और इसी में आप सोच के देखिए कि अगर आपको 500 क्वांटिटी रिलायंस स्टॉक की खरीदना पड़ती तो 500 इंटू 3,000 यानी कि 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता, जो कि यहाँ पर नहीं लगा, क्योंकि हमने 50 रुपए के प्रीमियम पर 500 क्वांटिटी खरीदी थी। मतलब हमने 25,000 पर 15 लाख का सौदा कर दिया और उस पर हमने 25,000 कमा भी लिए, मतलब कि 100% रिटर्न। और वहीं पर अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आपको खाली 1.5 लाख का फायदा होता, मतलब कि आप कम पैसों में ज्यादा वैल्यू की चीज होल्ड कर सकते हैं। अब सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं कि हो सकता है कि रिलायंस का प्राइस 3,100 पर रुक जाए, और अगर वो 3,100 पर रुक गया तो फिर आपका एक्सपेक्टेड प्राइस तो इंक्रीज हुआ नहीं, तो फिर तो आप रिलायंस को 3,100 पर तो नहीं खरीदेंगे, तो आपका 50 रुपए का प्रीमियम एक क्वांटिटी पर चला गया, मतलब कि आपका 25,000 का नुकसान हो गया। अब ये सब चीजें मैं कॉल ऑप्शन की बता रहा था, मतलब कॉल ऑप्शन के अलावा एक और ऑप्शन होना चाहिए जिसको कुछ और बोलते होंगे, जो कि आप खरीद सकते जब आपको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है। उस ऑप्शन का नाम होता है पुट ऑप्शन। अब मान लीजिए कि रिलायंस का अभी का प्राइस 3,000 रुपए चल रहा है और आप एक्सपेक्ट करते कि अगले एक महीने में यही प्राइस 2,800 रुपए तक चला जाएगा, तो आप 2,900 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदते हैं 40 रुपए के प्रीमियम पर। अब 40 रुपए का प्रीमियम आपने एक क्वांटिटी के लिए दिया, तो अगर 500 क्वांटिटी थी मतलब कि आपके 20,000 रुपए अपफ्रंट लग गए। अब आप सबको पता है कि किसी भी स्टॉक को आप सेल करके ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते, चाहे आपको पता ही क्यों ना हो कि कल वो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। उस केस में पुट ऑप्शन आपकी हेल्प करता है। अब आप खुद सोचिए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि 3,000 का 2,800 हो जाएगा, पर क्या हो अगर 2,700 हो जाए, मतलब कि आपको 200 रुपए का फायदा हो रहा है पर क्वांटिटी पर वेट हमने ऑलरेडी 40 रुपए पहले लगा दिए, तो हमको 160 रुपए का फायदा हो रहा है पर क्वांटिटी, जो कि 500 शेयर पर 80,000 रुपए निकल कर आता है। और यही है ऑप्शन ट्रेडिंग की रियल पावर, कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो कॉल ऑप्शन से कमाओ, और अगर मार्केट नीचे जाए तो पुट ऑप्शन से कमाओ। और आपका रिस्क भी लिमिटेड है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है, और आपके प्रॉफिट का पोटेंशियल अनलिमिटेड
अनलिमिटेड है। अब मैंने जो शुरू में बात की थी कि 92% रिटेल ट्रेडर ऑप्शन में अपना पैसा लूज करते हैं क्योंकि वो ये 3 गलतियां करते हैं, और अगर आप इन 3 गलतियों को अवॉइड कर पाए तो आप रिमेनिंग 8% में आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, एक्सपायरी डे पर ही ट्रेडिंग करना। आपको याद है ना वो थिएटर वाला एग्जांपल, और उस समय ये समझ में आया था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना टाइम पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी वही आपको लेवरेज देगा, और यहीं पर लोग मिस कर जाते हैं। लोग एक्सपायरी के दिन प्रेडिक्ट करते हैं कि रिलायंस का प्राइस 3000 से 3200 चला जाएगा या फिर 3000 से 2700 पर चला जाएगा। पर आप खुद ही सोचिए कि क्या एक दिन में इतना बड़ा मूव पॉसिबल है? मतलब कि जितना ज्यादा आपके पास टाइम होगा उतना ज्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज होगी, और यही गलती अक्सर लोग वीकली एक्सपायरी में भी करते हैं और जीरो टू हीरो ट्रेड खेलने की कोशिश करते हैं। वो 3 बजे एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी 50 पॉइंट जंप हो जाएगा अगले आने वाले 30 मिनट में, और उनका कॉन्फिडेंस तो देखो, वो ये भी गेस कर रहे हैं कि इस साइड में जंप होगा, और वहीं वो मिस्टेक करते हैं और जो भी पैसा उन्होंने लगा रखा होता है वो जीरो हो जाता है। तो एक्सपायरी डे के दिन प्रेडिक्ट करना बंद करो कि यहाँ पर इतना ज्यादा जंप हो जाएगा। जो दूसरी मिस्टेक करते हैं वो है रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। लोग अक्सर 5 रुपए के ऑप्शंस को 100 लॉट में खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि अगर ये डबल हो गया तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। इसे मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ग्रिड कहता हूँ। इसको मैं एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए निफ्टी अभी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है और 22,500 का कॉल ऑप्शन आपको 5 रुपए में मिल रहा है, जो आपको बहुत सस्ता लग रहा है, और वहीं पर 22,100 का ऑप्शन आपको 80 रुपए मिल रहा है, तो आपको बहुत महंगा लग रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि 22,000 से आप चाहते हैं कि निफ्टी 22,500 के ऊपर मूव कर जाए, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर मूव कर जाए। क्या ये सोचना पागलपन नहीं होगा? अब मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि निफ्टी 22,200 पर पहुंच जाता है। उस केस में जो आपने 5 रुपए में प्रीमियम खरीदा था वो तो चले गए, मतलब आपको कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। वहीं पर जो 80 रुपए का ऑप्शन था ना, वो 150 रुपए पर पहुंच गया, मतलब आपको 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 87% प्रॉफिट। ऐसे ये लेसन सीखना चाहिए कि फार आउट ऑफ द मनी इज इक्वल टू लॉटरी टिकट। मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आपके पैसे चले जाएंगे। वहीं पर अगर एटीएम और आईटीएम को ट्रेड करेंगे तो उसको स्मार्ट ट्रेडिंग बोलेंगे। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर, जो है नो स्टॉप लॉस, जिसको मैं बिगेस्ट किलर बोलता हूं। ऑप्शन का प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 100 रुपए से 10 रुपए में आ सकता है, वो भी विद इन अ मिनट। मतलब कि आपकी 90% कैपिटल 1 लाख पर 90,000 1 मिनट में उड़ सकते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा रिस्क ले या फिर कहीं पर स्टॉप लॉस लगा दे? अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना कितना है। मैक्सिमम अगर आप प्रीमियम का देना चाहें तो 30 से 40% पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि अगर 100 रुपए का प्रीमियम जैसे ही 70 रुपए या 65 रुपए पर आया तो आपको उस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए, और अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा। तो अब आपने समझ लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडर्स क्या क्या गलतियां करते हैं। तो अब आप क्या करें, आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए तो आपको किसी भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं होगी। स्टेप नंबर 1 है पेपर ट्रेडिंग करिए। जब भी आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले महीने में अपनी रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेडिंग की मनी से ट्रेड करना है, और उसको ऐसे ट्रेड करना है जैसे वो आपकी रियल कैपिटल हो। और उस दौरान आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। हो सकता है कि आप कॉल ऑप्शंस की जगह पुट ऑप्शंस बाय कर ले, पुट ऑप्शंस की जगह कॉल ऑप्शंस बाय कर ले, तो सारी गलतियां आप पेपर ट्रेडिंग से सीख जाएंगे। तो अगर आप पेपर ट्रेडिंग से उन सारी गलतियों को करते हैं तो आपकी रियल मनी प्रोटेक्टेड रहेगी। आप उस दौरान डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेकर ट्राई करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे ऑप्शन का प्रीमियम बिहेव करता है। उस दौरान आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी और आप स्टॉप लॉस कहां पर प्लेस करना है वो सीख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में आपको ऑप्शन ग्रीक्स सीखने होंगे। ऑप्शन ग्रीक्स में भी आपको सब समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर इन 2 चीजों को सीख लेते हैं तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। पहला है डेल्टा, दूसरा है थीटा। डेल्टा समझना इसलिए जरूरी है कि स्टॉक प्राइस के कितने बढ़ने पर मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, और थीटा ये बताएगा कि हर दिन प्रीमियम कितना गिरेगा। आप इन दोनों को समझ गए तो आप 80% ऑप्शन ट्रेडर से आगे ही हो। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। आपको अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही कम कैपिटल यानी कि 5,000 रुपए से शुरू करनी है। आपके जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे उसमें आपको डेली 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेनी है। दूसरा, आपको जो मोस्ट लिक्विड ऑप्शन है उन्हीं में ट्रेड करना है, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी। और इन 3 महीनों में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको लाखों में नहीं कमाना है, आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। और जब आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं इन 3 महीनों तक और उसको ग्रो कर पाते हैं, फिर जाके आप अपनी कैपिटल को बढ़ाओ। चलिए तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं और देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है उसको एक थिएटर के एग्जांपल के माध्यम से सीखा। हमने ये भी सीखा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, और अगर मार्केट ऊपर जाए तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और मार्केट नीचे जाए तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। फिर हमने सीखा कि 3 मिस्टेक्स जो 92% ऑप्शन ट्रेडर्स करते हैं: टाइम डीके, रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस एंड स्टॉप लॉस।
उसके बाद हमने 3 स्टेप्स एक्शन प्लान बनाया जिसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है ना तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको लाइव ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना सिखाऊंगा। और हमेशा याद रखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनाती है, पर आप सही नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस का यूज करके प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।